हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुमन पत्थर सी वहीं बैठी रह गई और बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए ये तोहफा, मुझे नहीं पसंद है। आखिर क्या था तोहफे में जिसने सुमन की जिंदगी उथल पुथल कर दी। कुछ दिन पहले की बात है, सुमन और प्रमोद आपस में बातें कर रहे थे। अरे वाह सुमन, जादू है तुम्हारे हाथों में। तुम हर बार कुछ नया बनाती हो और हर बार तुम्हारी वो डिश काबिले तारीफ होती है और हर बार मेरा मन करता है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। सच में जादू है इन हाथों में। अच्छा जी, अब तारीफों के पुल बांधना बंद करो। इतना भी अच्छा खाना नहीं बना लेती मैं तो बस हर बार कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ और सबसे पहले आपको ही खिलाती हूँ। मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं कैसा बना होगा, पर हर बार आप इतना मजा लेकर खाते हो कि मुझे अब कुकिंग से ही प्यार हो गया है। ये सब आपके प्यार का जादू है जो मेरी बनाई हर डिश का स्वाद निखर कर आता है। आप बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। आपका साथ मुझे हर पल हौसला देता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी मुझे आसान लगती है जब भी आप मेरे साथ होते हो। आपस में ये प्यार भरी बातें करते हुए सुमन प्रमोद के आगोश में आ गई। प्रमोद के सीने पर सर रखकर सुमन अपनी सारी परेशानियों से दूर एक अंदरूनी सुकून महसूस कर रही थी। सुबह सुमन प्रमोद के लिए कॉफी लेकर आई और बोली, आपको पता है ना अगले हफ्ते क्या है? प्रमोद ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं, अब तुम ही बता दो। सुमन गुस्सा करते हुए बोली, आपको सच में कुछ भी याद नहीं? मैं जानती थी आप बस बड़ी बड़ी बातें करोगे, पर रहोगे वैसे ही जैसे मेरे बाकी सहेलियों के पति है, उन्हें भी कुछ याद नहीं रहता। जाओ छोड़ो, अब याद ही नहीं तो क्या फायदा कुछ बोलकर। सुमन चिढ़ते हुए तेजी से उठी और बाहर की तरफ चल दी तो प्रमोद ने झट से गाना गाया कि तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। प्रमोद थोड़ा बुरा गाते थे, जिसको सुनकर सुमन को थोड़ी हंसी भी आई और प्यार भी आया, पर वो अपना गुस्सा बरकरार रखना चाहती थी। वो आगे चलती गई तो प्रमोद ने फिर से कहा, मुबारक हो तुमको ये सालगिरह हमारी, सदा मेरी रहो ये दुआ है हमारी। सुमन पीछे पलटी और जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा जी, आपको याद था तो क्यों परेशान कर रहे थे मुझे? बोलो, बताया क्यों नहीं कुछ? प्रमोद ने कहा, ये सीधी सादी साधारण जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। जिंदगी में थोड़ा मस्ती मजाक, थोड़ा रोमांस ये भी तो जरूरी है। प्रमोद ने सुमन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो सुमन हाथ झटक कर बोली, थोड़ी तो शर्म करो, अब हमारी उम्र नहीं रही ये मस्ती मजाक करने की। हम 40 का दायरा पार कर चुके हैं। 2 बच्चों के बाप हो आप। बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप आजाद हो गए हैं। प्रमोद ने कहा, सुमन जी, हम आजाद कैसे हो सकते हैं? हम तो आपकी जुल्फों के साए में फंस चुके हैं। आपका दीदार ही हमारी जिंदगी है और आपके हाथों से बने खाने में हमारी जान बसती है। जब तक आप यूं ही हमें मदहोश करती रहोगी, हम आजाद कैसे हो पाएंगे सुमन जी? सुमन ने शर्माते हुए कहा, अब चलो भी जाओ, आपको ऑफिस नहीं जाना। उठो, तैयार हो, नहीं तो लेट हो जाओगे, फिर जल्दीबाजी करोगे। प्रमोद कुछ सोचने लगा तो सुमन बोली, अब क्या हो गया, अचानक से शांत कैसे हो गए? प्रमोद ने कहा, मैं सोच रहा हूँ ये नौकरी छोड़ दूं और हम अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, जिसका मेनू तुम सजाओगी अपनी पसंदीदा डिश से। इतना अच्छा खाना बनाती हो तुम, मैं तो अपनी उंगलियां तक चाट जाता हूँ। तुम रेस्टोरेंट की मालकिन रहना और मुझे अपना असिस्टेंट कम मैनेजर बना लेना। दोनों मिलकर काम करेंगे। पर हाँ मैडम जी, हर महीने मेरी तनख्वाह मुझे दे देना। मेरी एक पत्नी है जिसके हाथ में मैंने हर महीने तनख्वाह नहीं दी तो वो मुझे मारेगी। मालकिन, मुझ पर रहम करना। प्रमोद सुमन के साथ ड्रामा करने लगा। सुमन बहुत हंसी, फिर बोली, प्रमोद आप ये फालतू की बातें छोड़ो और ऑफिस जाओ। ये रेस्टोरेंट का सपना मत देखो। मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम रेस्टोरेंट खोल ले। सुमन ने जबरदस्ती तैयार कर प्रमोद को ऑफिस भेज दिया। उन दोनों की शादी की सालगिरह को सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। रात को सुमन ने प्रमोद से पूछा, आप ही बताओ ना, मैं आपको क्या तोहफा दूं सालगिरह पर? अब ये ना कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बताओ क्या दूं? इस बार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
परी होती तो अपनी माँ की मदद जरूर करती, पर इस बार दोनों बच्चे भी हमारे साथ नहीं होंगे, उनके एग्जाम चल रहे हैं। प्रमोद ने कहा, मन उदास ना करो सुमन, दोनों बच्चे दूर रहकर भी अब हमारे पास ही हैं। और रही गिफ्ट की बात तो हाँ, तोहफा तो मुझे चाहिए, पर मैं आज नहीं उस दिन बताऊंगा। सुमन ने कहा, पर उस दिन बताओगे तो मैं कैसे ले आऊंगी? प्रमोद ने कहा, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम बस परसों का इंतजार करो। सुमन ने कहा, अच्छा जी ठीक है, पर आप क्या दे रहे हो इस बार? ये हमारी 25वीं सालगिरह है, इस बार क्या तोहफा देने वाले हो? प्रमोद ने हंसते हुए कहा, तुम कहो तो अपनी जान भी दे दूं तुम्हें, ये तोहफे क्या चीज है? प्रमोद की ये बात सुनकर सुमन थोड़ी स्तब्ध सी हो गई। उसकी आंखें भर आई और बोली, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस यूं ही मेरे साथ रहो हमेशा, हर कदम पर मेरे हमकदम रहना, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना प्लीज। प्रमोद ने सुमन का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, ये तुम कैसी बातें करने लगी सुमन, मैं तो मजाक कर रहा था यार, वैसे इस बार सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सबसे अनमोल तोहफा तो आप ही हो। कल प्रमोद और सुमन की सालगिरह है। प्रमोद रात में दिनांक बदलते ही सुमन को तोहफा देना चाहता था। वो ऑफिस से निकलकर सीधे ज्वेलरी शोरूम के लिए निकल पड़ा। वो सुमन को हीरे की अंगूठी देना चाहता था। सुमन भी इधर पूरी तैयारियां कर चुकी थी, घर को सजाया, फिर अपने आप को भी सजाया, क्योंकि वो जानती थी कि उसको ऐसे तैयार देखकर प्रमोद को बहुत खुशी होगी। इंतजार की घड़ियां बढ़ने लगी। प्रमोद ने बताया था सुमन को कि आज आने में थोड़ी देर होगी। रात के 11:30 बज गए। प्रमोद का कुछ पता नहीं चल रहा था। सुमन को चिंता होने लगी, पर उसने सोचा जरूर एक कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे और रात में 12 बजे ही आएंगे और मुझे विश करेंगे। इसी ख्याल में मुस्कुराते हुए सुमन इंतजार के पल बिता रही थी। अब समय 12:30 हो गया। उसकी चिंता बढ़ गई तो उसने प्रमोद को फोन लगाया, पर नंबर बंद आ रहा था। ऑफिस में कॉल किया तो पता चला कि प्रमोद 9 बजे ही ऑफिस से निकल चुका था। अब सुमन की चिंता बढ़ने लगी थी। सब जगह से कोई जवाब ना मिला तो सुमन ने अपने पड़ोसी को कहा। पड़ोसी प्रमोद को ढूंढने उसके ऑफिस की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्हें भीड़ दिखाई दी। वहीं रुककर उन लोगों ने देखा तो उन्हें प्रमोद की कार बहुत बुरी हालत में मिली। वहां खड़े लोगों ने बताया कि अंदर बैठे आदमी को लोग अस्पताल ले गए हैं। पड़ोसी ने तुरंत सुमन को अस्पताल आने को कहा और फोन रख दिया। सभी अस्पताल पहुंचे तो वहां प्रमोद की आखिरी सांसें चल रही थी। वह बुरी तरह से घायल था। एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और प्रमोद का एक्सीडेंट हो गया था। सुमन पहुंची तो उसे बताया गया कि प्रमोद आईसीयू में है। सुमन भागकर वहां पहुंची। जब उसने प्रमोद की ये हालत देखी तो मानो उसके पैरों तले की जमीन ही कोई छीन ले गया हो। प्रमोद बहुत मुश्किल से सिर्फ सुमन का नाम ही ले पाया था। सुमन ने भी प्रमोद का जख्मी हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या यही आपका सरप्राइज है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब, मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज प्रमोद। प्रमोद के जवाब का इंतजार कर रही सुमन को डॉक्टर ने बताया, अब आपके पति जा चुके हैं। सुमन पत्थर सी वहीं बैठी रह गई और बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए तोहफा, मुझे नहीं पसंद है। जिस दिन हाथ पकड़ कर लाए उसी दिन हाथ छोड़ भी दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा? दुखों का पहाड़ टूटा था सुमन पर उस दिन। पापा की खबर सुनकर दोनों बच्चे भी आ चुके थे। वो खुद ही बिखरे पड़े थे, पर फिर भी अपनी माँ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सुमन की बिखरी जिंदगी इतनी आसानी से तो नहीं संवर सकती थी। प्रमोद के जाने के बाद सुमन तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। अपनी माँ को दुखी देखकर बच्चे भी बहुत परेशान थे। वो हर बार सुमन को खुश करने की कोशिश करते, पर सुमन की मुस्कान तो जैसे प्रमोद के साथ ही चली गई थी। सुमन हमेशा प्रमोद की तस्वीर को देखती रहती। उसके अलमारी के सामने खड़े खड़े प्रमोद के कपड़े निहारती रहती। कभी जूते उठाकर साफ करती तो कभी कपड़ों को सजाने लगती। घर पर आए रिश्तेदारों ने सुमन की ये हालत देखकर सुमन से कहा कि जो इस दुनिया में नहीं है उसके सामान को तुम क्यों अपने कमरे में सजाए बैठी हो? सब कुछ हटा दो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। सुमन ने तुरंत सबको मना करते हुए कहा, कोई कुछ नहीं छुएगा यहाँ, ये मेरे पति का सामान है
और इस पर सिर्फ मेरा हक है। सुमन का गुस्सा आंसुओं की धारा में बदल गया और बोलने लगी, कैसे निकालोगे आप लोग प्रमोद को यहाँ से? वो तो मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगे। आप लोग जाओ यहाँ से, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। सुमन ने हौसला बांधा और सबको विदा किया। बच्चों को भी कल जाना होगा क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे थे। सबके जाने के बाद सुमन वापस कमरे को ठीक कर रही थी, तभी बिस्तर के गद्दे के नीचे उसे प्रमोद की डायरी मिली। पहले पेज पर ही लिखा था, आई लव माई फैमिली। उसे देखते ही सुमन के आंसू छलक गए। उसने पढ़ना जारी रखा। प्रमोद ने इस डायरी में अपने फ्यूचर प्लानिंग लिख रखे थे और खास दिनों की लिस्ट बना रखी थी, जिसमें सालगिरह का दिन भी लिखा था। हर खास दिन के सामने एक ख्वाहिश लिखी हुई थी जो प्रमोद सुमन से तोहफे के रूप में लेता था। सालगिरह का तोहफा भी अभी उधार था सुमन पर, जो प्रमोद सालगिरह के दिन सुमन से मांगने वाला था, पर उसके पहले की नियति ने सब कुछ बदल दिया। सुमन ने प्रमोद की ख्वाहिश पढ़ी तो लिखा था, सुमन का रेस्टोरेंट। प्रमोद चाहता था कि सुमन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले और सुमन से यही मांगने वाला था सालगिरह पर। ये पढ़कर उसे फिर वही दिन याद आ गए जब प्रमोद के साथ सब हादसा हुआ था और सुमन सोचने लगी कि प्रमोद, आपने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया था उस दिन। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके आप बीच राह में ही मुझे छोड़ गए। आप तो सालगिरह का तोहफा देने वाले थे ना, एक ऐसा तोहफा दिया आपने मुझे। क्यों प्रमोद, क्यों किया ऐसा? सुमन जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सुमन के बच्चे परी और नीरज भी कमरे में आ गए। परी ने पापा की डायरी में उनकी आखिरी ख्वाहिश देखी। उसे पढ़कर परी ने माँ को हौसला दिया और कहा, माँ, तुम तो पापा से बहुत प्यार करती हो ना। कुछ कारणवश आज पापा हमारे साथ नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उन्हें भूल जाएं। माँ ने कहा, परी एक ऐसी बातें कर रही हो, प्रमोद को कैसे भूल सकते हैं हम? परी ने कहा, माँ, अगर ऐसी बात है तो पूरी करो पापा की ख्वाहिश, उन्हें भी उनका तोहफा दो। मम्मी, पापा नहीं है तो क्या हुआ, उनका साथ तो है ना। सुमन ने कहा, परी ये सब बातें आसान है, पर बिना प्रमोद के मैं कुछ नहीं कर सकती। मम्मी, क्या इसी दिन के लिए पापा आपको हौसला देते थे? पापा साथ ना होकर भी आपके साथ है ना। आप शुरुआत तो करो, फिर देखो हर कदम पर पापा आपके साथ होंगे। परी की बातों ने सुमन को भी सोच में डाल दिया। सुमन भी प्रमोद की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। प्रमोद ही सुमन की हिम्मत था, पर उसके जाने के बाद सुमन के बच्चे अपनी माँ की हिम्मत बने और सुमन ने भी सोच लिया कि वो प्रमोद को उनका तोहफा जरूर देगी। अगले दिन बच्चे दूसरे शहर चले गए और माँ का हौसला बढ़ा कर गए। उन्होंने बोला कि आप तैयार कर लो खुद को माँ, हम 1 महीने बाद वापस आएंगे और मिलकर पापा का तोहफा तैयार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी नए काम की शुरुआत इतनी आसान नहीं होती है। यहाँ भी वही हाल था। सभी पड़ोसी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि प्रमोद के रहने पर ये बाहर तक नहीं निकलती थी और पति के जाने के बाद इस औरत के पर निकल आए। अब उड़ना चाहती है ये। घर के बड़े जिद पर अड़ गए कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हमसे ले लो, हमारे घर की औरतें काम धंधा नहीं करेंगी। सबकी बातें सुमन को तीर की तरफ भेद रही थी, पर अपनी जख्मी मन को हिम्मत देते हुए सुमन ने कहा कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, वही करेगी जो प्रमोद चाहते थे। अगले दिन से ही सुमन खाने की नई नई रेसिपी बनाने लगी, उसका विवरण लिखने लगी, खुद ही अपने बनाए डिश को रेटिंग और फीडबैक भी देने लगी। ऐसे करते हुए 1 महीने बीत गए। बच्चे भी वापस आ गए और उन्होंने प्रमोद के एक दोस्त से मदद मांगी। उस दोस्त ने सभी जरूरी जानकारी इकट्ठा की और सुमन और बच्चों की मदद की। रेस्टोरेंट खोलने की प्रक्रिया में परी और नीरज यथासंभव माँ की मदद करने लगे और विज्ञापन के हर माध्यम का सहारा लेकर रेस्टोरेंट का प्रचार प्रसार करने लगे। बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में जाना पड़ता था, इसलिए सुमन ने उसी शहर की कुछ औरतों को अपने साथ रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मना लिया। सुमन की मेहनत रंग लाने लगी। 1 साल में ही काफी नाम हो चुका था रेस्टोरेंट का। अब सालगिरह की तारीख पास आ चुकी थी। सालगिरह के दिन सुमन ने वो सब कुछ बनाया जो प्रमोद को पसंद था और सभी ग्राहकों को मुफ्त में खाना खिलाया। सुमन के बच्चे भी उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्हें अपनी माँ का ये रूप देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। शाम हो गई। सुमन ने प्रमोद की तस्वीर के पास दिया जलाया और कहा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी।
यही तोहफा चाहते थे ना आप मुझसे, आपने मुझे नहीं बताया, हर बार की तरह छुपाया। लेकिन देखो मैंने फिर भी पता कर लिया, सब लोग कितने खुश हैं प्रमोद। देखो आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है मैंने। आप होते तो मेरा हाथ चूम लेते आज। मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर। आप होते तो हम साथ में मिलकर अपना ये बिजनेस करते। पर मैं जानती हूँ आप साथ ना होकर भी मेरे साथ हो। क्यों हो ना प्रमोद, आज आपको भी तो गर्व होगा ना अपनी सुमन पर। आपकी सुमन ने आपको अपना तोहफा दे दिया आज, और आपके इस तोहफे ने आपकी सुमन को नई जिंदगी दे दी है। आप जानते हैं दोनों बच्चों ने भी मेरी बहुत मदद की है। नीरज को तो अभी और पढ़ना है, पर परी की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि वो प्लेसमेंट ले, पर वो यहाँ मेरी मदद करना चाहती है। इंटरनेट के माध्यम से भी उसने विज्ञापन करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? इसका नाम है तोहफा गिफ्ट ऑफ लव, सिर्फ आपके लिए प्रमोद। दोस्तों सुमन ने तो अपने प्यार का तोहफा दे दिया प्रमोद को, पर सभी औरतें सुमन की तरह हिम्मत नहीं दिखा पाती, और ऐसे कठिन समय में सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक दबाव के कारण खुद को एक कोने तक सीमित कर लेती है। खुद को इतना निरर्थक समझना सही नहीं होता है। हम सब में क्षमता है कुछ करने की, बस जरूरत है तो एक जुनून की। जैसे सुमन ने दिखाया अपना जुनून, आप भी हार मत मानिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। आप परिस्थिति के मोहताज ना बने, बल्कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से बनाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार।